बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए थमा प्रचार। 28 अक्टूबर को होगा 71 सीटों पर मतदान। 28 अक्टूबर को 31,371 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। बिहार चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 3 रैलियां की। राहुल गांधी ने भी 2 सभाएं की। योगी, नड्डा, रविशंकर प्रसाद और मनोज तिवारी जैसे फायर ब्रांड नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगे। तेजस्वी और चिराग ने भी पूरी ताकत झोंक दी। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी ने ठोकी ताल, कहा लालू जी के शासन में गरीब सीना तान कर चलते थे। रोहतास में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, लॉकडाउन के समय कहां था सीएम का हेलीकॉप्टर। आरजेडी ने प्याज की बढ़ी कीमतों के बहाने सरकार को घेरा। रैली में प्याज की माला लेकर आए तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा पिता का राज संभाला, उनके अपराध पर क्यों नहीं बोलते। मुजफ्फरपुर में नीतीश ने कहा क्राइम रेट घटा, जेडीयू सरकार अपना प्रचार नहीं कर रही, काम कर रही है। नीतीश बोले बिहार के बजट को 15 साल में 24,000 करोड़ से 2,11,000 करोड़ तक पहुंचाया। मुजफ्फरपुर में नारेबाजी करने वालों पर भड़के नीतीश, कहा जिसके लिए जिंदाबाद कर रहे हो उसी की बात सुनने जाओ। प्रचार के आखिरी दिन जेपी नड्डा ने 2 रैलियां की, औरंगाबाद और पूर्णिया में जनसभाएं। नड्डा ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई। नड्डा बोले 6 साल में अरुणाचल प्रदेश से गलवान तक 4,700 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनी, किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं जवान। जेपी नड्डा ने लालू राज की याद दिलाई, कहा दलित डीएम को गोली मारने वाले नीतीश राज आने पर ही जेल भेजे गए। नड्डा ने पूर्णिया में कहा मोदी जी ने बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया, 5 साल में 40,000 करोड़ अलग से दिए। नड्डा बोले कुछ लोग षड्यंत्र में से सेंध लगाना चाहते हैं, लेकिन एनडीए एक है। औरंगाबाद में रविशंकर प्रसाद की सभा, राम मंदिर और 370 के बहाने विपक्ष को निशाने पर लिया। रविशंकर प्रसाद बोले बिहार वीरों की भूमि, देश की खातिर सर्वस्व न्यौछावर किया। राहुल गांधी के चीन वाले बयान का जिक्र किया। रविशंकर ने कहा जो भारत की ओर देखेगा उससे आंख मिलाकर बात करना जानते हैं। बिहार की जनता से रविशंकर का वादा, आईटी में 5 लाख नौकरियां देंगे और बिहार को आईटी हब बनाएंगे। रविशंकर का आरजेडी पर हमला, कहा नए बिहार की बात करने वाले बताएं कि पोस्टर से माता पिता की फोटो गायब क्यों है। बोधगया में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली, कहा एक समय लोग चारे से भी पैसा बना गए और गरीब भूखे पेट सोते रहे। नीतीश के बचाव में उतरे बीजेपी सांसद रवि किशन, कहा 15 साल में नीतीश पर एक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को घेरा, कहा शराब की स्मगलिंग हो रही है, क्या सीएम नहीं जानते। रवि किशन ने चिराग को नसीहत दी, नीतीश से माफी मांगे, शराबबंदी के फैसले से कई परिवार बचे। पटना में पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला, कहा चुनाव के बाद जेल जाएगा पूरा मंत्रिमंडल। जेडीयू नेता संजय झा ने चिराग पासवान पर निशाना लगाया, कहा जैसे फिल्म में फेल हुए वैसे ही राजनीति में भी फेल होंगे चिराग। बिहार चुनाव में ओवैसी ने नया दाव खेला, कहा सरकार बनी तो सीमांचल को धारा 371 का दर्जा देंगे। ओवैसी ने एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। 28 अक्टूबर को दूसरे चरण का चुनाव प्रचार, वाल्मीकि नगर और कुशेश्वर थान में 2 रैलियां करेंगे राहुल गांधी। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने फिर बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप, कहा कई विधायकों को ऑफर वाले फोन आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कांग्रेस छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, लोगों की समस्याएं हल नहीं हो रही थी। गुजरात के सीएम विजय रूपानी का बयान, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज, उपचुनावों के बाद और कमियां सामने आएंगी। बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान, शिवसेना की ऑनलाइन दशहरा रैली फ्लॉप, उद्धव को आरएसएस से लेना चाहिए हिंदुत्व का सर्टिफिकेट। पंजाब में प्रधानमंत्री के मुखौटे वाला पुतला जलाने पर नाराज बीजेपी, राज्यपाल को लिखी गई चिट्ठी। झंडा विवाद पर महबूबा मुफ्ती के 3 सफे सालार बागी, पीडीपी से टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन एफ बख्पा ने इस्तीफा दिया। पीडीपी से इस्तीफा देने वाले हुसैन एफ बख्पा ने कहा देश का झंडा सर्वोच्च तिरंगा हमारी पहचान। महबूबा मुफ्ती के तिरंगे वाले बयान के खिलाफ जम्मू में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, रैली में भारत माता के जयकारे लगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली बाइक रैली, रविंद्र रैना ने कहा जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही झंडा लहराएगा। केंद्र शासित राज्य बनने के बाद लद्दाख में हुए पहले चुनाव में बीजेपी का परचम, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव में 15 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। इंडिया एनर्जी फोरम में प्रधानमंत्री मोदी का संवाद, 30 देशों के हजारों प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री ने अपने संवाद में कहा आत्मनिर्भर भारत वर्ल्ड इकोनॉमी की कई गुना बढ़ाएगा, ऊर्जा सुरक्षा सरकार के लिए प्राथमिकता। आज से गुजरात के केवड़िया में सी प्लेन का ट्रायल शुरू, 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी सी प्लेन सेवा की शुरुआत करेंगे। भारत अमेरिका के बीच कल 2+2 बैठक, राष्ट्रपति भवन में अमेरिकी रक्षा मंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बड़ी बैठक, अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर, सीडीएस जनरल रावत और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2+2 डायलॉग की मेजबानी पर खुशी जताई, कहा सैन्य रिश्तों को मिलेगा नया बल। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की कई मुद्दों पर बातचीत, मंगलवार को साइन हो सकती हैं कई डील। भारत के विदेश मंत्री से अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की मुलाकात, मंगलवार को फिर मिलेंगे दोनों विदेश मंत्री। दिल्ली में 4 दिन की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सीडीएस जनरल रावत समेत तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, 2 के फंसे होने की आशंका। श्रीनगर में युवाओं के लिए सेना ने उत्सव आयोजित किया, टॉप कमांडर्स ने आतंक का रास्ता न अपनाने की अपील की।
मंगलवार को यूपी के 2.5 लाख ठेले और रेहड़ी वालों से प्रधानमंत्री का संवाद। स्वनिधि योजना के तहत बांटेंगे ऋण। तमिलनाडु की मेडिकल कॉलेजों में और ज्यादा ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। मुंबई में मराठा क्रांति सेना का विरोध प्रदर्शन। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। हाथरस केस को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है फैसला। दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केस को दिल्ली ट्रांसफर करने को लेकर हो सकता है फैसला। पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने पर भी सुनवाई होगी। योगी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया, कहा लोगों में डर का माहौल। नितिन गडकरी ने नागपुर में NHAI बिल्डिंग का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल हुए। कोयम्बटूर पहुंचे RSS चीफ मोहन भागवत। मंगलवार को केरल यूनिट को लेकर अहम बैठक। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर बैठे मेयर्स का आरोप, कहा मिलने का समय दिया होता तो घर के दरवाजे खुलते। मेयर्स के प्रदर्शन पर सत्येंद्र जैन का दावा, मिलने का समय दिया था, अब तक नहीं आए। IMA ने डॉक्टर्स को जल्द वेतन देने की मांग की। दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले हिंदूराव अस्पताल का मामला। ITBP का फिट इंडिया मूवमेंट 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 200 किलोमीटर लंबे वॉकथॉन का आयोजन। दिल्ली में IPL के सट्टेबाजों का भांडाफोड़, 5 गिरफ्तार। लोनावला में 24 घंटे में डबल मर्डर। शिवसेना के पूर्व शहर अध्यक्ष राहुल शेट्टी और उसके सहयोगी की हत्या। गुरदासपुर में इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले 3 स्मगलर अरेस्ट। 5 जघन्य अपराध के मामले दर्ज। जालंधर में किसान ने की आत्महत्या। कर्ज की वजह से परिवार का आत्महत्या करने का दावा। पुलिस कर रही है जांच। देश में एक दिन में 45,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। अब तक 79 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। देश में एक दिन में 480 लोगों की मौत। अब तक 1,19,000 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। देश में अब तक 70 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में 10 करोड़ 34 लाख से ज्यादा टेस्ट। रविवार को 9,39,000 टेस्टिंग। 22 मार्च के बाद देश में पहली बार कोरोना से मृत्यु दर गिरकर 1.5% पर आई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,059 लोगों को कोरोना, 112 की मौत। महाराष्ट्र सरकार ने घटाए कोरोना टेस्ट के दाम। प्राइवेट लैब वाले 980 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक घर आकर कोरोना टेस्ट का चार्ज 1,800 और अस्पताल में 1,400 रुपए लगेंगे। दिल्ली में एक दिन में 4,116 नए मामले, 36 की मौत। यूपी में 1,814 मामले आए, 21 संक्रमितों की मौत हुई। यूपी में कोरोना से रिकवरी रेट 92.89%। मृत्यु दर गिरकर 1.46%। झारखंड में सोमवार को कोरोना से 258 लोग संक्रमित, 2 संक्रमितों की मौत। राजस्थान में आज 1,805 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के 16,233 एक्टिव केस। ओडिशा में कोरोना के एक दिन में 1,480 नए मामले, 14 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में 3,130 नए केस, 42 की जान गई। आंध्र प्रदेश में 1,901 नए केस, 19 की मौत। तमिलनाडु में 2,869 नए मामले, 31 और लोगों ने जान गंवाई। तेलंगाना में 582 नए कोरोना केस। राज्य में 18,611 एक्टिव मामले। केरल में 4,287 नए केस। राज्य में 93,747 एक्टिव मामले। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 364 नए मामले, 6 लोगों की मौत। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ आम आदमी पार्टी या सरकार की समस्या नहीं है। पर्यावरण मंत्री ने सभी विपक्षी दलों से प्रदूषण की समस्या से मिलकर निपटने की उम्मीद जताई। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कलबुर्गी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। भगोड़े नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट से फिर झटका, 7वीं बार जमानत खारिज। न्यूयॉर्क में ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों में झड़प। चीन के गठबंधन वाले बैनर पर विवाद। चिली में जनमत संग्रह के बाद नए संविधान को हरी झंडी। राजधानी सांटियागो में मना जश्न। आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक दूसरे पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। हमले जारी, अब तक सैकड़ों की मौत। ईरान पर हथियारों की खरीद से जुड़ा यूएनएससी बैन खत्म। अमेरिका ने विरोध जताया। फिलीपींस में टकराया तूफान मोलावे, हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर गए। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 23 पैसे गिरा। 1 डॉलर की कीमत 73.84 रुपए। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 540 और निफ्टी 162 अंक गिरा। रामदास आठवले की पार्टी में शामिल हुई एक्ट्रेस पायल घोष। अनुराग कश्यप पर लगाया था यौन